हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। जैसा कि आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि आप लोगों का विज्ञापन कब आएगा, ये आपका संशोधित विज्ञापन कब आएगा और आपका रिजल्ट कला का जो है टीजीटी का वो कब आएगा और एक्चुअली आप लोगों का एग्ज़ाम कब तक हो पाएगा, वेटिंग लिस्ट कब तक आ पाएगी, ये सारी जानकारी और आपका सोशल साइंस का क्या स्थिति बनने वाली है और कितने लोगों का मामला कोर्ट में है और उसका क्या डिसीजन हो सकता है और उसमें कितने लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, कितने लोगों का कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, कितने का रह गया है और उससे सबसे बड़ी बात कि राजकीय एलटी ग्रेड में कितने सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है और कितने लोगों का ज्वाइनिंग हो चुकी है, कितने कितने पदों पर संख्या की हो चुकी है। ये पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिल रही है। इससे ही तो ये क्लियर होगा आगे का ग्राफ कि आपको अब यहाँ माध्यमिक में जो हैं पीजीटी टीजीटी में उन लोगों के लिए कितनी सीट और वैकेंट हो सकती है, ये आपको हम एक ब्यौरा डिटेल दे रहे हैं। तो देखते हैं, आपको बता दें कि जो आपका राजकीय एलटी ग्रेड का वैकेंसी आया था उसमें आप लोगों का ये 29 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, आपको ध्यान में होगा। और ये एग्ज़ाम जब हुआ था तो उसमें जो सब्जेक्ट के रिज़ल्ट आ पाए थे वो सब्जेक्ट के रिज़ल्ट में आपको जो आया था वो एग्रीकल्चर का आया था जिसमें 19 पद का था। संगीत का आया था जिसमें फीमेल और मेल को लेकर के देखा जाए तो मेल में 8 और फीमेल में 60 सीटों पर का जो है ये रिज़ल्ट आ गया था। और एलटी में कुल मिला करके बता रहे हैं आपको, होम साइंस में ये 269 जो है लोगों का रिज़ल्ट आ चुका था, जिसमें से एक जो है ये पुरुष का था, बाकी और महिलाओं का था। और पूरा का पूरा अगर प्रतिशत देखा जाए तो 12.7 का रिजल्ट आया था। संस्कृत सब्जेक्ट में ये कुल मिला के आपका 516 लोगों का आया था रिजल्ट, जितना सीट था उतना का सबका आ गया था। इसमें 274 जो है मेल का और 242 जो है वो फीमेल ग्रुप का था। उर्दू में कुल मिला करके जो रिजल्ट आया था उसमें 133 अभ्यर्थी जो है चयनित हुए थे। फिजिकल एजुकेशन में कुल मिला करके 280 जो है अभ्यर्थी चयनित हो पाए थे। वहीं कॉमर्स में जो आपका रिजल्ट आया था उसमें 29 यानी कि 29 लोगों का चयन हुआ था। ये आप लोगों को जानकारी मिल पाई है। और इसके अलावा और जो आपको बताए थे, साइंस में 83 लोगों का उसमें सिलेक्शन हो पाया था। और जो अदर चीज़ें हैं संस्कृत से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, हिंदी का रिलेटेड, उसमें भी एक भारी संख्या जो है बड़ी संख्या गई थी। मैथमेटिक्स में आप जान ही रहे हैं, वो सब वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, वो सारा आंकड़ा हम पहले दे दिए हैं। तो अब मिला करके जो ये स्थिति बनेगी कि अच्छा हाँ इन लोगों का सिलेक्शन तो मान लीजिए रिजल्ट निकल गया, तो ज्वाइनिंग कितने लोगों की हुई और ज्वाइनिंग अगर हो गई है तो क्या सीट वैकेंट हो जाएगी। तो सीट आपकी वैकेंट इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसमें से उस समय ही मोर देन 80% लोग ज्वाइनिंग ले चुके थे। कुछ लोगों का रह गया था, वो रह जाना इसलिए कार्ड बन गया कि कुछ लोग जो थे वो राजकीय एलटी ग्रेड से भी और अच्छी जगह पर पहले से चयनित हो गए। जैसे वो पीजीटी में मान ली चले गए थे, जो बाद में 2013 वाला आया था या 2011 का आया तो उसमें चले गए थे। और कुछ लोग जो है वो प्राइमरी या जूनियर में सेलेक्ट हो गए थे। कुछ ऐसी संख्या थी, मतलब ज़्यादा तो संख्या नहीं थी परसेंटेज में, वो कुछ उच्चतर शिक्षा आयोग में भी चली गई या लोक सेवा आयोग में जो राजकीय डिग्री कॉलेज थे महाविद्यालय उसमें लोग गए हैं। तो ये कारण है सब, जिसके नाते आपकी सीट जो है वैकेंट होगी सबसे ज़्यादा कहाँ, वो होगी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के, वो भी किस में, टीजीटी में होगी। क्योंकि टीजीटी या पीजीटी में जो सेलेक्ट हो पीजीटी में चला गया है तो टीजीटी वाला ही वैकेंट होगा, राजकीय में गया है तो भी टीजीटी वाला वैकेंट होगा। और इसके अलावा कहीं अगर उसका ऑलरेडी सिलेक्शन कहीं हुआ है तो भी सीट आपकी वैकेंट जो मोस्टली होगी वो टीजीटी की ही होगी। ये था आपको न्यू विज्ञापन जो आने को कंडीशन है वो बताते हैं। आपका न्यू विज्ञापन जो संशोधित विज्ञापन होगा उसमें संख्या को लेकर के तदर शिक्षकों को लेकर के मैटर चल रहा था, उसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। आपको हो सकता है इसी सप्ताह के भीतर ही, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसी सप्ताह में हो सकता है कि आपको विज्ञापन देखने को मिल जाए, ठीक है। और आपको फिर टाइम मिलेगा 1 महीने का, और उसकी परीक्षा जो होगी आपकी वो आपकी जून के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में हो सकती है।
जून के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और इसके लिए सारी प्रिपरेशन तैयारी अब हो रही। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोगों की डिमांड चल रही है, मांगे चल रही हैं, तो उस सब का भी एक प्रभाव तो है ही, साथ ही साथ ये कार्य हो भी रहा है। और इसमें आपको कुछ, जैसे कि मामला था जूनियर एडेड का, जिसका मैटर जो स्टे हुआ है, कोर्ट में गया है, और वो अब नोटिफिकेशन स्टार्ट हो पाएगा इसके डिसीजन के बाद। यानी कि मान लीजिए कि आपका 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना भी लग सकता है इस डिसीजन में, जूनियर वाले में। और राजकीय जो लेक्चरर यानी कि जीआईसी लेक्चरर का जो निकला है वैकेंसी, उसका तो सब कुछ ठीक है, और उसका एग्ज़ाम भी जो है आपका 20 जून को होना है, प्री वाला। आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हाँ, अब आते हैं अब हम रिजल्ट के बाद आता कला वाला का रिजल्ट, कि कला जो बालक वर्ग का रिजल्ट है, यानी कि मेल ग्रुप का, वो कब आएगा। आपको बता दे रहे हैं कि जो भी मैटर था, कला रिजल्ट आपका देखने को जल्दी ही मिलेगा। आपका रिजल्ट बिल्कुल रेडी कर लिया गया है। लास्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको भी पूरा किया जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर ही वो कार्य पूरा हो जाना है, और आपका रिजल्ट देखिएगा, उसी के बाद ही देखने को मिल जाएगा। आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाइए, रिलैक्स होइए। बहुत हो गया, इतना टाइम ज़रूर लगा है। हम लोग को तो बार जानकारी जो लिए हैं उसमें भी कई ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसके नाते व्यवधान आया, लेकिन अब ये है कि अब आपका जो कला वर्ग का रिजल्ट है वो भी अब सामने आ जाएगा आपके। इसलिए हमारा वीडियो जो है नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि हम इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे थे कि इसको हम पता करके कंफर्म करके तब आप लोगों को ये जानकारी हम दें। अब आती है बात सोशल साइंस का इंटरव्यू शेड्यूल जो जारी हुआ है, उसमें कुछ लोगों को लिए कन्फ्यूजन हो गया है। कन्फ्यूजन ये हो गया है कि सर वो जो मैटर था क्वेश्चन वाला, जो 3 एफ वाला मैटर है, उस पर क्या होगा। आपको बता दे रहे हैं कि वो 3 क्वेश्चन एफ को आप माइनस करके ही अपना भी कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि कुल मिला के टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 125, तो 125 में से आप 122 में से ही कैलकुलेट करके क्वेश्चन अपना देखिए कि उसमें आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। इस 3 क्वेश्चन को आप माइनस करके ही कैलकुलेट करें। इसीलिए आपका जो बनेगा फाइनल रिजल्ट, वो कोर्ट के डिसीजन के बाद जो जैसा वहाँ का परिणाम होगा, वो आपके आंसर की के अकॉर्डिंग, अब वो आपके मार्क वैल्यू अगर तय होता है तो उसके अनुसार वो बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि एफ काउंट कर दिया गया तीनों, तो वो मार्क वैल्यू जो बढ़ा दिया जाएगा। और नहीं तो अगर क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज किया गया कि इसका ऑप्शन नहीं ये होना चाहिए, तो उसमें जिसका ऑप्शन करेक्ट होगा उसको सही माना जाएगा। तो जो इकोनॉमिक्स का है, सिविक्स का है और हिस्ट्री का है क्वेश्चन, वो सब आपको सब बता चुके हैं। कई वीडियो में आपने हम लोगों को बता दिए कि क्या क्या है, कहाँ से क्वेश्चन है, संस्कृत का क्या है। हमने उस क्वेश्चन को नाम लेकर बताया आप लोगों को कई बार, तो कन्फ्यूजन में ना रहें। आप लोग इंटरव्यू दीजिए, मन से दीजिए, लग करके, और आप लोगों के अच्छे रिजल्ट आएंगे। हाँ, सोशल साइंस का फाइनल कट ऑफ अब क्या कंडीशन बनेगा, ये आपको हम आने वाले वीडियो में ज़रूर देंगे। उसका भी वर्क हमारा चल रहा है, हम आपको बता चुके हैं। तो ये था आपको जानकारी अभी तक का। तो ये न्यू एडवर्टीजमेंट के भी बारे में जानकारी हो गई, रिजल्ट के बारे में भी जानकारी हो गई, राजकीय एलटी ग्रेड में क्या क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, कहाँ तक क्या हो सकता है। हाँ, कुछ और बता दें जानकारी। राजकीय एलटी ग्रेड में और लोगों की जो ज्वाइनिंग का मैटर था, कॉलेज अलॉटमेंट का मैटर था, वो फाइल जो है निदेशालय तक पहुँचा करके अब आगे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्दी से उनको भी ज्वाइनिंग अब दी जाएगी। जो राजकीय एलटी ग्रेड में अभी तक वेट कर रहे थे, उनको भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उम्मीद है कि इसी 15 दिन के अंदर उनकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। ये था आप लोगों की जानकारी। आगे की और जानकारी जो हमको मिल पाती है आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।